बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने हार्ट का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर पेरिकार्डियम एंड लेयर्स ऑफ हार्ट को पढ़ाया था। आज जो है हार्ट को स्ट्रक्चरली हम देखेंगे। मैंने दो डायग्राम्स यहाँ पे शो किए। एक में दिखाया है कि एक्सटर्नल हार्ट यानी हार्ट को सुपरफिशियली दिखाया है ऊपर से, और एक दिखाया है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए हार्ट जो है हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ह्यूमन हार्ट जो है सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हार्ट है, जिसके 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारे पास, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। 2 ऊपर के एट्रियाज होते हैं और 2 नीचे के वेंट्रिकल्स होते हैं। जो एट्रिया होता है वो थिन वॉल्ड होता है, जबकि वेंट्रिकल जो होता है वो थिक वॉल्ड होता है। वजह क्या है? क्योंकि एट्रिया पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है और उसको सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचाना होता है। सिर्फ वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचाना होता है, यानी शॉर्ट डिस्टेंस तक पंप करना होता है। इसलिए उसको जो है बहुत ज़्यादा मसल्स की और थिकनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि वेंट्रिकल को जो है बॉडी तक ब्लड पहुंचाना होता है, तो उसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके मसल्स को पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और थिक होना है। अच्छा जी, हार्ट को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, लेफ़्ट हार्ट और राइट हार्ट। यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया है, एक को रेड से दिखाया है, एक को ब्लू से दिखाया है। यानी लेफ़्ट हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करता है और राइट हार्ट जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करता है। तो यहाँ पे भी मैंने दिखाया है कि देखें भाई, ये राइट हार्ट है, सही है। ये वाला साइड राइट हार्ट है। देखिए राइट हार्ट जो है, राइट हार्ट पे जो ऊपर वाला चैम्बर होता है वो राइट एट्रिया कहलाता है, और नीचे वाला चैम्बर राइट वेंट्रिकल कहलाता है। तो राइट एट्रिया पे दो ओपनिंग है। जो सबसे अब हार्ट में लेकर आने वाला जो ब्लड वेसल होता है ना, वो वीन होता है, और वीन की सबसे बड़ी जो ब्रांच है वो वेना कैवा कहलाती है। तो राइट एट्रिया में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेना कैवा में। तो हार्ट से नीचे जितने ऑर्गन हैं, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, वहाँ से ब्लड आएगा इन्फीरियर वेना कैवा के ज़रिए से, और जो ऊपर के पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कैवा के। तो ये 2 ओपनिंग हो गई। इसके अलावा हार्ट को जो ब्लड सप्लाई किया था, क्योंकि हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत है, वो भी ब्लड जो है रिटर्न आएगा ताकि दोबारा लंग्स में जाए, ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आए। तो वो फिर राइट एट्रिया के अंदर कार्डियक वीन ओपन होती है, तो कार्डियक वीन के ज़रिए से। तो राइट एट्रिया 3 जगहों से ब्लड लेता है, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा एंड कार्डियक वीन। फिर उसके बाद राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल आता है। अब ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, इस तरह से गढ़ा जैसा बन जाता है, इस तरीके से। तो ये जो गढ़ा है ना, इसको हम सल्कस कहते हैं, इसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। लेकिन ये हमें नज़र नहीं आता, हार्ट को ओपन भी करेंगे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये इस जगह पे फैट मौजूद होती है। जैसे कि मैंने ग्रीन पार्ट दिखाया है, ग्रीन पार्ट में फैट है और इसी के साथ ब्लड वेजल्स हैं। तो ब्लड वेजल्स जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, हार्ट तक लेके जा रहे हैं और लेके वापस आ रहे हैं। तो ब्लड वेजल है राइट साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे भी, दोनों साइड पे ब्लड वेजल होते हैं, और फैट है जिसने उस पूरे ग्रूव्ड एरिया को कवर किया हुआ है। तो 2 वेंट्रिकल के बीच में भी ग्रूव्ड है, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी ग्रूव्ड है, जिसको हम सल्कस कहते हैं। सल्कस फैट से कवर्ड होता है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास राइट साइड ऑफ हार्ट लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट से बिल्कुल सेपरेट है। बीच में एक वॉल है जिसको हम सेप्टम वॉल कहते हैं। तो 2 वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे, और जो एट्रिया के बीच में जो वॉल है उसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहेंगे। तो बेटा राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स से फिर ब्लड आएगा वापस हार्ट में, ऑक्सीजनेटेड हो गया, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगी, और फिर लेफ़्ट एट्रिया में वापस आएगा ब्लड। जब लेफ़्ट एट्रिया में वो ब्लड वापस आएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड होगा। अब लेफ़्ट एट्रिया सिर्फ और सिर्फ लंग्स से ब्लड रिसीव करता है। तो अगर लेफ़्ट एट्रिया को राइट एट्रिया से कंपेयर करोगे तो राइट एट्रिया ज़्यादा थिक होगा एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट एट्रिया, क्योंकि लेफ़्ट एट्रिया को सिर्फ लेफ़्ट लंग से ब्लड को रिसीव करना है, सॉरी लेफ़्ट लंग से ब्लड को रिसीव करना है। तो इसलिए उसकी थिकनेस राइट एट्रिया के मुकाबले में कम होती है। राइट एट्रिया के पास राइट एट्रिया थोड़ा सा जो है लार्ज भी होता है, क्योंकि राइट एट्रिया को दोनों जगहों से, पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करना है। फिर लेफ़्ट एट्रिया से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर वो एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है पूरे हार्ट की, और वो फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। अब लेट्स सपोज मैंने इसको ऐसे करके काट दिया बीच से,
जब उसको ऐसे करके काट दिया बीच से और सामने वाला पार्ट फेंक दिया और अब अंदर वाला पार्ट देखूंगा तो वो मुझे इस तरह का नज़र आएगा। ऊपर वाला पार्ट हटा दिया, काटा, हटा दिया, अब इस तरह से नज़र आएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से, सही, लेफ़्ट साइड से उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, ये लेफ़्ट एट्रिया है, लेफ़्ट एट्रिया के पास जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड आता है और कहाँ से आता है, लंग से आता है। तो दो लंग्स है, लेफ़्ट लंग्स और राइट लंग। तो लेफ़्ट लंग से 2 आर्टरीज़ आ रही होती है, राइट लंग से 2 आर्टरीज़ आ रही होती हैं। देखें, लेफ़्ट लंग से 2 आर्टरीज़ आ रही हैं ब्लड लेके और राइट लंग से 2 आर्टरीज़ आ रही हैं ब्लड लेके। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो लेफ़्ट साइड से एक पेयर आ रहा होता है आर्टरी का और राइट साइड से एक पेयर आ रहा होता है, जो कि इस लेफ़्ट एट्रिया में ब्लड दे देता है। लेफ़्ट एट्रिया में जब ब्लड आ जाता है तो अब लेफ़्ट एट्रिया से वो ब्लड निकल के आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रिया के बीच में वेल्व प्रेजेंट होती है, जिसको हम बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। ये बाइकस्पिड वेल्व जो बनी हुई होती है, ये बाइकस्पिड वेल्व बनी हुई होती है किस चीज़ से, एंडोकार्डिया से। जो एंडोकार्डिया पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो लेट सपोज ये एंडोकार्डिया है, ये एंडोकार्डिया ऐसे फोल्ड हो जाता है, सही है, ऐसे फोल्ड हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो वेल्व है ना, इस पर डबल लेयर होती है एंडोकार्डिया की, और इसके बीच में जो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये वेल्व जो बनी हुई है जितनी भी, ये हमारे पास एंडोकार्डिया से बनी हुई है, ये याद रखना। तो उसके बाद जो है जब ये वेल्व हमारे पास बाइकस्पिड कहलाती है, जो बाईं तरफ है, यानी जो लेफ़्ट साइड पर है, बाईं जानिब है, वो हमारे पास बाइकस्पिड वेल्व या इसको मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। बाइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 2 कस्प होते हैं, 2 फ्लैप्स होते हैं, लेफ़्ट और राइट। तो जब यहाँ से एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो ये वेल्व फ्लैप्स ओपन हो जाएंगे और ब्लड सारा का सारा वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जब वेंट्रिकल से आगे एओर्टा में जाएगा तो ये फ्लैप्स बंद रहेंगे ताकि वेंट्रिकल से दोबारा एट्रिया में रिटर्न ना हो जाए। तो ये वेल्व बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है। अच्छा जी, वेंट्रिकल से अब ब्लड जाएगा एओर्टा में। एओर्टा के यहाँ पे जो है ना 3 पार्ट है, ठीक है। एओर्टा और वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट है, ये वेल्व आर्टेरियो वेंट्री। अच्छा देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। एट्रिया, चाहे लेफ्ट एट्रिया हो या राइट एट्रिया हो, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व प्रेजेंट है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व कहलाती है। एट्रियो यानी एट्रिया और वेंट्रिकुलर। और जो वेंट्रिकल और आर्टरी, चाहे लेफ्ट हो या राइट, आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में क्या वेल्व है, वो आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वेल्व कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर। तो यहाँ एओर्टा और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व है, या आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वेल्व कहला रही है। इसकी शेप जो होती है वो हाफ मून लाइक होती है या फिर हाफ सर्कल जैसी होती है, तो उसको हम सेमी ल्यूनर या सेमी सर्कुलर वेल्व कहते हैं। तो अब यहाँ से जो है ब्लड जाएगा सीधा सेमी सर्कुलर वेल्व को खोलता हुआ एओर्टा में चला जाएगा। अब जब एओर्टा से वापस आने लगेगा तो ये वेल्व जो है बंद हो जाएगी, तो एओर्टा से वापस नहीं आ पाएगा। तो खैर, एओर्टा के हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट है। एक पार्ट ब्लड ऊपर जा रहा है, ये कहलाता है असेंडिंग एओर्टा। फिर ब्लड ये हॉरिजॉन्टली यूँ जा रहा है सीधा, ये कहलाता है ट्रांसवर्स एओर्टा। और फिर एक पार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये कहलाता है डिसेंडिंग एओर्टा, सही है। तो ये जो असेंडिंग एओर्टा है ना, यहाँ से 2 आर्टरीज, यानी एक पेयर ऑफ आर्टरी, एक छोटी सी आर्टरी का जो पेयर है वो निकल रहा होता है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ये कोरोनरी आर्टरी फिर हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करेगी, सही। फिर उसके बाद जब ऊपर जाते हैं ट्रांसवर्स एओर्टा पे, तो ट्रांसवर्स एओर्टा से 3 ब्रांच निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक राइट की तरफ जा रहा है और 2 लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से अपर लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जो लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, जो पहली ब्रांच है, ये कहलाती है लेफ़्ट कैरोटिड आर्टरी। लेफ़्ट कैरोटिड आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी, लेफ़्ट साइड ऑफ नेक एंड लेफ़्ट साइड ऑफ हेड को। फिर दूसरी ब्रांच निकल रही है लेफ़्ट सबक्लेविन आर्टरी। लेफ़्ट सबक्लेविन आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी, लेफ़्ट शोल्डर एंड लेफ़्ट हैंड को, सही है। फिर आपको ये जो राइट साइड पे जाती हुई ब्रांच नज़र आ रही है, ये कहलाती है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कौन से 2 हिस्से बनते हैं, एक कहलाता है राइट कैरोटिड आर्टरी और एक कहलाती है राइट सबक्लेविन आर्टरी। तो राइट कैरोटिड आर्टरी राइट नेक और राइट हेड को ब्लड सप्लाई करेगी, और राइट सबक्लेविन राइट शोल्डर और राइट हैंड को ब्लड सप्लाई करेगी। तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ की सारी कहानी हो गई, नेक को भी, हेड को भी, शोल्डर को भी, सबको ब्लड मिल गया। अब ये एओर्टा नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग एओर्टा। तो ये जो डिसेंडिंग एओर्टा नीचे की तरफ आ रहा है, तो जी हार्ट से नीचे के जितने पार्ट है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, उनको ब्लड मिल जाएगा। सबको ब्लड मिल गया ऑक्सीजनेटेड।
अब बात करते हैं राइट साइड की। अब जब रिटर्न आता है तो अपर एक्सट्रीमिटीज से जो भी ब्लड आ रहा होता है वो सुपीरियर वेना कैवा के ज़रिए से आ जाता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो भी ब्लड आता है वो इन्फीरियर वेना कैवा के ज़रिए से कहाँ आ जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। और हार्ट से जो ब्लड आता है वो कार्डियक आर्टरी के कार्डियक वीन के ज़रिए से राइट एट्रियम में आ जाता है। तो राइट एट्रियम में हर जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। आने के बाद राइट एट्रिया उसको पुश कर देता है राइट वेंट्रिकल में। इन दोनों के बीच में भी वेल्व प्रेजेंट है जिसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं, जिसके 3 कस्प होते हैं। 3 कस्प पे 3 दरवाजे हैं। एक कहलाता है हमारे पास लेफ्ट, एक कहलाएगा हमारे पास लेफ्ट कॉरोनरी कस्प, कॉरोनरी कस्प, और एक कहलाएगा राइट कॉरोनरी कस्प। और ये वाली जो साइड है ये कहलाएगी नॉन कॉरोनरी कस्प। तो ये 3 कस्प होते हैं, जबकि इसमें बाइकस्पिड में सिर्फ लेफ्ट और राइट था, यहाँ पे 3 कस्प है। अब ये कस्प से ये वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल से फिर जो है उसके बाद जो ब्लड जाएगा वो यहाँ से लंग्स में जाएगा। तो यहाँ से निकल लिए पल्मोनरी आर्च। पल्मोनरी आर्च जो है राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेगी और लंग्स को देगी। तो पल्मोनरी आर्च और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वेल्व है जिसको हम सेमिल्यूनर वेल्व कहते हैं, ये आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वेल्व है। फिर यहाँ से ब्लड जो है लंग्स है दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट, तो 2 आर्टरी निकलती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कह रहे हैं। तो इस तरीके से हार्ट जो है बाकी के बॉडी को ब्लड यानी लंग्स को ब्लड सप्लाई कर देता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट हार्ट है। अब एक और चीज़ है बेटा, दोनों वेंट्रिकल पे कुछ कोन लाइक मसल्स होते हैं जिसको हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं, इन पैपिलरी मसल्स से कुछ कॉर्ड्स निकल रही होती हैं। इन कॉर्ड्स को हम कहते हैं कॉर्डी टेंडेनी। दिस कॉर्ड, ये कॉर्ड क्या करते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को होल्ड करके रखते हैं ताकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कहीं ये वेल्व खुल ना जाए। जब यहाँ से ब्लड तेज़ी से निकलेगा तो ये वेल्व खुल सकती है, तो ये उसको पकड़ के रखते हैं कि कहीं ये वेल्व खुल ना जाए और ब्लड जो है रिटर्न वहाँ पर ना चला जाए। अच्छा जी, तो ये हमने पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। और हार्ट के स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद जो है अब हार्ट की से रिलेटेड हार्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ईसीजी है, फिर उसके बाद हमने पढ़ना है कार्डियक साइकिल। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।